ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में अगस्त के महीने में सभी राशियों का कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर और उसका प्रभाव, यह मैंने आपको पूरे रूप से एक एक राशियों का अलग अलग वीडियो बना कर दिया। आज उसी क्रम में अंतिम राशि मीन राशि पे हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, फिर आपके राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। और इसका अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव में हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, चीजें देर से हो रही हैं। तो उस सब से निकलने के लिए मैं कार्यक्रम के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, वह उपाय आप करेंगे तो आपकी जो सफलता पाने का रफ्तार है, प्रतिशत है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। सबसे बेहतर तो यह है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए। ईश्वर ने कुंडली के रूप में आपके जीवन के बारे में पूरी रूपरेखा बना के दे दी है। जब आपका जन्म हुआ तभी आपके जीवन की पूरी गणना उस कुंडली में है। आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, आपके जीवन में क्या मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, आपके जीवन में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और आपके जीवन के अंत तक आप क्या कर पाएंगे, सब कुछ विस्तार पूर्वक कुंडली में लिखा है। उसी को विधि का विधान कहते हैं। उसको समझिए, उसी अनुसार आगे चलने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे जीवन भर के लिए जुड़ सकते हैं। जीवन भर का अर्थ यह है कि पहली बार ही सिर्फ आपको शुल्क देना है, बाद में आपको कुछ हमसे और विचार विमर्श करना है। क्योंकि आमतौर पे यह होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बातें लंबी हो जाती हैं और कई प्रश्न हम पूछना भूल जाते हैं, या बाद में कुछ और कारण आ जाते हैं जीवन में। तो आप कभी दोबारा आपको हमसे संपर्क करना है या कोई ऐसी आवश्यकता है जिसकी वजह से मार्गदर्शन चाहिए या कोई समीक्षा चाहिए, तो आप हमसे बिना शुल्क दिए हुए दोबारा भी चर्चा कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा शुल्क है। बट मैं शॉपिंग मॉल के जैसे कपड़े नहीं हूं, क्योंकि वो जो लोग मेटा पे ऐड चला के खुद को प्रमोट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास धन का अभाव है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो सच है और बहुत छोटा सा शुल्क रखा हूं। ज्यादा शुल्क लेने वालों को लोग विश्वसनीयता ज्यादा मानते हैं कि ज्यादा शुल्क मांग रहा है तो ये अच्छा होगा। यह अध्ययन है, यह एक गणित है। कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसको समझना है और उसी अनुसार गणना आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले सभी के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, फिर आपके राशि अनुसार और उसका प्रभाव और उपाय। अगस्त के महीने में सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे और 17 तारीख के रात में वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल वृषभ राशि में रहेंगे, फिर 2 तारीख को वह मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध देव मिथुन राशि में रहेंगे और 5 तारीख को वह कर्क राशि में, फिर 22 तारीख को वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरुदेव पूरे महीने कर्क राशि में रहेंगे। शुक्रदेव सिंह राशि में रहेंगे, फिर 1 तारीख को वह कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में पूरे महीने मीन राशि में ही रहेंगे, आपके ही राशि में रहेंगे। इसीलिए आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव में हैं। और आपके ऊपर शनि के साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है। राहु कुंभ राशि में रहेंगे पूरे महीने और केतु सिंह राशि में रहेंगे पूरे महीने। अब आपके राशि अनुसार उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो पूरे महीने आपके राशि अनुसार राहु द्वादश भाव में रहेंगे, वक्री शनि प्रथम भाव में रहेंगे, मंगल चतुर्थ स्थान में रहेंगे, शुक्र सप्तम भाव में और केतु अष्टम भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध देव महीने की शुरुआत से मंगल के साथ चतुर्थ स्थान में रहेंगे, वहीं 5 तारीख से सूर्य और बृहस्पति के साथ पंचम भाव में और फिर 22 तारीख से छठे भाव में सूर्य और केतु के साथ युति करेंगे। सूर्य भी 17 तारीख को छठे भाव में आ जाएंगे। ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है।
अपने वाणी की कड़वाहट को दूर करिए, किसी को अनावश्यक कुछ मत बोलिए और ईर्ष्या और गुस्सा थोड़ा त्याग कीजिए, ताकि आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या न आए। व्यापार करने वाले जातकों को ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे, फिर भी कुछ परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले सकती हैं। अनावश्यक कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे जिसमें आपको अपने धैर्य का परिचय देना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आमदनी आपकी बनी रहेगी, हालांकि खर्चे भी बने रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। घर में संपत्ति खरीदने की कोई स्थिति बन सकती है। आप सोना खरीद सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अनुकूल और उत्तम सफलता लेकर आएगा। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके संबंधों में और ज्यादा घनिष्ठता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी और आपके विवाह के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट से जुड़ी हुई समस्याएं या आंख से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव बढ़ने की स्थिति हो सकती है। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना ठीक रहेगा, लेकिन किसी पेशेवर कारण की वजह से आपको एक दूसरे से दूर जाने की भी संभावना इस महीने बन सकती है। यदि आप विदेश जाने का कोई प्रयत्न कर रहे हैं काफी दिनों से, तो इस महीने आपको विदेश जाने की संभावना बन सकती है। अपने प्रयास को छोड़िए मत। अब स्वास्थ्य, धन, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए और शनि के साढ़े साथी का प्रभाव को कम करने के लिए आपको कुछ मैं उपाय बता रहा हूं। यह उपाय आप अवश्य कीजिए। आपको प्रत्येक गुरुवार को किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी ब्राह्मण को पढ़ने वाली चीज, पठन पाठन से संबंधित कोई चीज उनको भेंट कीजिए, गिफ्ट कीजिए। और किसी से भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में मत लीजिए। दूसरा, सोमवार के दिन शंकर भगवान का रुद्रा अभिषेक कीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना कीजिए। उन्हें मीठा पान अवश्य चढ़ाइए। गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो आपकी समस्याएं और साढ़े साथी का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। बेहतर है, सभी के जीवन अलग अलग है। एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चों का भी भाग्य अलग अलग होता है। कई लोगों का ऐसा सवाल आता है कि एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर जन्म लिए बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो वह होता है, उसका प्रभाव आपके कर्मों पे, आपके पिछले जन्म के कर्मों पे, आपके माता पिता के जीवन के कुंडली के प्रभाव पर कई चीजों का एक समावेश होता है और उस चीज का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और उसी अनुसार आपका जन्म भी होता है। बट इतना समझ लीजिए कि यदि आप पुरुष रूप में या मनुष्य रूप में या महिला रूप में आप धरती पर जन्म लिए हैं, तो आपके कुछ कर्म अच्छे थे और भगवान इसीलिए आपको भेजे हैं धरती पर एक मनुष्य के रूप में कि आप उनके चीजों को आगे बढ़ाइए, धर्म की चीजों को आगे बढ़ाइए, पूजा पाठ पद्धति को आगे बढ़ाइए। लेकिन यह कलयुग है, लोगों को ऊपर कलयुग का पूरा प्रभाव है। लोग इन चीजों से भटक चुके हैं। लोग मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ घूमने जाते हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में धरती पर इसीलिए भेजा है कि आप सत्य को आगे बढ़ाइए, आप जो धर्म कर्म है उसको आगे बढ़ाइए, इन चीजों को कीजिए। 100 वर्ष के जीवन काल को ईश्वर ने आपके लिए बनाया, लेकिन 100 वर्ष में से 100 दिन में से 10 दिन या 1 घंटे भी ईमानदारी से आप उनको दीजिए तो सही। 10 मिनट का पूजा भी लोगों से नहीं हो पाता प्रतिदिन, और उम्मीद करते हैं कि उनके दरवाजे पर मर्सिडीज गाड़ी घोड़ा सब खड़ा रहे, बंगला बना रहे। देने वाले को ही आप नहीं प्रसन्न कर पाते हैं तो आपको कैसे होगा? मंदिर में जाते हैं, दान पेटी में लाखों लाखों की गड्डियां डाल के आते हैं, क्या लाभ होगा उससे आपको? आप उसको दे के आ रहे हैं जो उसने आपको खुद दिया है।
आपको देना ही है तो मंदिर के विकास के लिए दीजिए, मंदिर के कुछ और दान दीजिए, लेकिन भगवान को आप दान देने वाले कौन होते हैं? आप खुद उनके सामने मांगने गए हैं, आप उनको दान दे के आते हैं? नहीं, आपको दान देना है तो मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, इन चीजों के लिए दान बोल के दान पेटी में डालिए, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं। आप खुद उनके सामने मांगने गए हैं, भीख मांगने गए हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, जीवन में इन छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व होता है। जाने अनजाने में लोग गलतियां करते रहते हैं, भेड़ चाल जैसी स्थितियां बनी रहती है। आपने देखा होगा मंदिरों पे, कहीं किसी भगवान के पीछे किसी ने सिक्का लगा दिया तो लोग पीछे लाइन लाइन लगा के सिक्का लगाने लगते हैं और सब कोशिश करते हैं जिसका टिक जाएगा उसका। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका समर्पण, आपका निष्ठा, आपका भाव, आपका उनके प्रति विश्वास, यह पहले अंदर लाइए, उसके बाद चीजें आपके पक्ष में अवश्य आएंगी। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने जीवन को समझ लीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।